Hello, class, and welcome to our second lecture series on financial statement analysis. And our course is financial management. And I'm your instructor, Dr. Jamel. So, we ended our discussion in our last lecture on liquidity ratios. And liquidity ratios, we talked about two prominent ratios: current ratio and quick ratio. So, how we want this ratio, greater than 1 or less than 1? We want both of these greater than 1. Now, we talked about that. If the answer is 1.4, is it good or bad? It is okay, but how good and bad? We cannot answer. After comparison with the past. Because ratio don't tell you anything unless you compare, because ratio is designed for comparison purposes, right? So individuality में अगर हम देखें, okay, we want greater than 1 यार, लेकिन अगर हम देखें कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, मतलब क्या हम पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई बेंचमार्क तो हो। अगर हम इंडस्ट्री को बेंचमार्क ले रहे हैं तो फिर ये इंडस्ट्री एनालिसिस चलाएगा। अगर हम अपनी ही परफॉर्मेंस को ले रहे हैं तो ये जो पास्ट परफॉर्मेंस को ले रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेंड एनालिसिस, राइट। और अगर हम कोई एक या दो को टारगेट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे पीयर एनालिसिस। बंच ऑफ पॉपुलेशन में से अगर हम 2-3 सैंपल्स उठा लें और उसको टारगेट करें कंपनीज को, तो हम उसे बोल देंगे पीयर एनालिसिस, राइट। टुडे वी विल टॉक अबाउट financial ratios. So our first ratio, yes, I think we can handle that. Okay. So our first ratio, which is also pure ratio, pure means both of the numerator and denominator will be coming from the single statement, balance sheet, right? So our first ratio is debt to equity. तो अगर आप इसके नाम पर ही जाएं, डेट टू इक्विटी, यानी कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, राइट। तो एक काम कीजिए, लेक्चर में से बास्केट वंडर की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट खोल लीजिए, राइट, ताकि आपके लिए आसानी हो कि ये कहां से आया और ये कहां से आया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल डेट includes both current debt and long-term debt. So current debt also called current liabilities, long-term debt also called long-term liability. So current liability plus long-term liability is equal to your total debt. All right? और शेयर होल्डर इक्विटी कैसे आएगी? वो भी वहां गिवन होगी। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू कॉमन स्टॉक प्लस retained earnings, और टोटल इक्विटी का फॉर्मूला होगा, जो सब चीजें गिवन होंगी। सो अगर हम बात करें टोटल शेयर होल्डर इक्विटी SHE और TSHE, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, so we have common stock. Let me write it down. Common stock plus additional paid in capital plus your retained earning and plus OCI, other cumulative, other comprehensive income. So we rarely use that because MNCs normally use this component. So
इफ योर कंपनी इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये एक रेयर ऑब्जेक्ट है जो शेयर होल्डर को बिलोंग करता है. इसको जस्ट टू फूड फॉर योर थॉट्स कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी चाइना में है और हमने जब रेमिटेंस यहाँ भेजा यूएन में, तो क्या हुआ, युआन एप्रिशिएट हुआ था और उसकी वजह से हमें ज्यादा पीकेआर रिसीव हुए. तो इसमें तो कोई आप कंपनी का कमाल नहीं आया, कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा बिजनेस रिस्क नहीं लिया, कोई सेल्स नहीं बढ़ी. तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम आई है फॉरेन, ये जो करेंसी ट्रांसलेशन गेन है, करेंसी को हमने ट्रांसलेट किया और उसकी वजह से हमें गेन मिला, तो ये किसी भी आउटसाइडर का क्लेम नहीं है, ये शेयर होल्डर को ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. राइट. तो बेसिकली ये एडवांस जो है ना वो अकाउंटिंग में हम डिस्कस करते हैं, या एडवांस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसमें डिस्कस करते हैं कि ओसीआई कहां से आया. राइट. ओके. वन थिंग आल्सो, उसमें से हम लेस करेंगे ट्रेजरी स्टॉक एज वेल, माइनस ट्रेजरी स्टॉक. तो हम कंप्लीट फॉर्मूला जो शेयर होल्डर इक्विटी का है क्या होगा, कॉमन स्टॉक प्लस ट्रेडिंग कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस ट्रेजरी स्टॉक प्लस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम. ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, अगर कंपनी अपना ही शेयर खुद बाय बैक कर ले मार्केट से. अगर तो कंपनी दूसरों के शेयर्स परचेज कर रही है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है. आप किसी और कंपनी के शेयर आपने खरीद लिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. लेकिन अगर कंपनी अपने ही शेयर बाय बैक कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजरी स्टॉक. जब कंपनी अपने ही शेयर बाय बैक कर लेगी, इसका क्या मतलब होगा कि शेयर होल्डर इक्विटी डिक्रीज हुई है. ऑलराइट. तो शेयर होल्डर इक्विटी डिक्रीज हुई है और ये ट्रेजरी स्टॉक का मोटिव क्या होगा बिहाइंड, व्हाट इज द मोटिव, कमेंट करें इस पे. एक कंपनी अपने ही शेयर क्यों परचेज करेगी. गाइस कैन यू हियर मी. सर सर, जब कंपनी मतलब चाह रही होगी कि अपनी इक्विटी ज्यादा करने के लिए, तो कंपनी अपने शेयर बाय कर लेगी, बाय बैक कर लेगी. मान गलत. जब कंपनी चाहेगी कि मेरे मार्केट में स्टॉक कम हो जाएं, तो वो अपने शेयर बाय बैक कर लेगी. अगर ज्यादा करने होंगे तो वो शेयर फ्लोट करेगी ना, नए शेयर इश्यू करेगी मार्केट में. नहीं सर, मैं अपनी इक्विटी की बात कर रहा हूँ कि जब यानी कंपनी ये चाह रही हो कि जो परसेंटेज है इक्विटी की, वो यानी उस कंपनी की ज्यादा हो जाए, बजाय के दूसरे जो शेयर होल्डर्स में ज्यादा हुई हुई है, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड हो रहा होता है, राइट. ओके ओके ओके. गुड 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 गुड. वन वन गुड मोटिव ये. और ओनरशिप के लिए, ओनरशिप के लिए, किसके लिए, ओनरशिप के लिए, ओनरशिप. यस, नुमान ने कहा अपनी ओनरशिप बढ़ाने के लिए. वेल डन. To get more rights. टू गेट More rights. मोर राइट्स. यस, सेम नुमान वाली बात हो गई कि राइट्स और ओनरशिप अपने पास रखने के लिए, ताकि कोई मुझे हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले, किसी के पास 51% कंट्रोल ना चला जाए. राइट. और सर शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए भी हो सकता है. एग्जैक्टली. शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए भी. इसकी डार्क साइड क्या होगी कि कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर बाय बैक कर रही है. ये सिग्नल जाएगा मार्केट में, यार समबडी इज बाइंग द शेयर्स, और मार्केट में प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. अब इसके भी दो मोटिव हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव. बाज़ वक़्त अगर कंपनी हेल्दी है, अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बड़ी जबरदस्त है और कंपनी अपने ही शेयर बाय बैक कर रही है, इसका क्या मतलब है, कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने ही शेयर को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रही है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब हम इसको मार्केट में शेयर को, अपने शेयर को बेचेंगे तो हमारे पास कुछ गेन आएगा. वो गेन हम एम्प्लॉयज में या अपने प्लांट को बाय करने में या एक्सपेंशन में यूज कर लेंगे. तो ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि यार कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है, और ये तो बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी एक्स्ट्रा कैश बैंक में नहीं रखवा रही है, अपने ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है. दिस इज वेरी गुड साइन. लेकिन डार्क साइड क्या है, कंपनी अगर लॉस में जा रही है, कंपनी क्या कर रही है, एक मार्केट में सिग्नल देना चाह रही है कि यार इसकी कीमत बढ़ रही है,
तो वो शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करेगा? बाय बैक कर लेगा शेयर, राइट? वो हम आगे एक मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक चीज, यही चीज ना, जब हम मार्केट मल्टीपल्स के हिसाब से पढ़ेंगे ना, हम 5 किस्म के रेशियोज थी ना, लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल रिजल्ट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और मार्केट रेशियो। मार्केट रेशियो में मैं ये कॉन्सेप्ट मुझे याद कराइएगा, या अगर मुझे याद रहा तो मैं वहां डिस्कस करूंगा। ओके, आवर फर्स्ट रेशियो इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप देखें बास्केट वंडर की करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो इज इक्वल टू 1030, which means how much is the outsider claim? Or shareholder equity, insider claim. So this is the comparison between outsider claim and insider claim. Now मुझे अब ये बताओ, you want this ratio greater than 1 or less than 1? सर लेस देन 1। क्यों? सर क्योंकि डेप्ट कम होगी जो न्यूमरेटर है, जितनी कम होगी और जितनी शेयर होल्डर इक्विटी ज्यादा होगी तो कंपनी ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, वेल डन। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आउटसाइडर क्लेम कम हो ना, सो दैट यस सर। अगर डिसीजन करें तो हमारा डिसीजन वैलिड भी हो, ना कि चेंज बाय आउटसाइडर्स। बिकॉज आउटसाइडर का तो काम क्या होगा? वो अपना प्रिंसिपल सिक्योर करेगा, बिकॉज उसने हमें लोन दिया हुआ है और लोन इज नॉट फ्री, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। प्रॉफिट में तो वो हिस्सेदार नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो उसका शेयर भी ज्यादा जा रहा है, उसे तो फिक्स शेयर मिल रहा है। तो वो कंसर्न होगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट और मेरी प्रिंसिपल सिक्योर है कि नहीं है, तो वो आपको डिसीजन लेने नहीं देगा। अगर उसके इंटरेस्ट में डिसीजन जा रहा है तो आपको करने देगा, अदरवाइज वो कोर्ट से ऑर्डर ले आएगा, स्टे ऑर्डर ले आएगा, कुछ भी कर लेगा और आपको एक्सपैंड नहीं करने देगा, आपको कुछ नहीं करने देगा, बिकॉज आउटसाइड कंट्रोल बहुत ज्यादा है। सो वी वांट कि न्यूमिनेटर जो है ना वो लोअर नंबर हो और डिनोमिनेटर बड़ा नंबर हो। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ऑलराइट, नाउ मुझे ये बताइए नुमान, डिड यू रेज योर हैंड? नो सर। मुझे कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर आया, पता नहीं, चले खैर, ओके। तो वी वांट कि डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो। अब मुझे ये बताएं कि 0.9 इज गुड और बैड? सर कंपैरिजन करेंगे पास से तो फिर चेक कर सकेंगे कि बेहतर है उससे पास से या नहीं। नहीं बताएगी। If your answer is I don't know, I would say that well done. Why? Because ratio in isolation is just gonna give you indication, but how good and bad we don't know. यस। अगर हम इंडस्ट्री के साथ देखें, अपनी परफॉर्मेंस के साथ देखें, तो क्या हो रहा है? बड़ी है। बढ़ रही है। Is this a good sign? बैड। It's bad sign. Why? Because हम मोर डेट ले रहे हैं। यस। लेकिन अब कितना बुरा है, हम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर, हमारा ट्रेंड तो बोल रहा है कि भाई ये अच्छी बात उसके नहीं, हिसाब से बेहतर है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के साथ देखें तो इंडस्ट्री इज हैवीली यूटिलाइज डेट। इंडस्ट्री में हैवी डेट जो है वो ऑलरेडी चल रही है, नॉर्म है इंडस्ट्री का। फिर हम क्या कहेंगे कि हमारी जो डेट यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल इंडस्ट्री के बराबर ही है, एवरेज के साथ ही है। तो वी आर नॉट पुअर परफॉर्मिंग हियर ऑन दिस लेवरेज साइड। ऑलराइट, यस सर। okay, now our next ratio is debt to total asset ratio. ऑटोमेटिकली ये रेशियो का नाम ही